ये पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ क्या किया हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये टाइम काउंटर लगा लिया हूँ। ये सबसे आप टाइम द टाइम लगा सकते हैं, पर वो एक परफेक्ट मेजर नहीं होता है टाइम को। ये परफ काउंटर जो होता है, ये परफेक्ट वे ऑफ टाइमिंग की आपका प्रोग्राम कितना टाइम लगा इसे रन करने के लिए। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट टाइम को काउंट किया, फिर उसके बाद एंड टाइम किया। तो एंड टाइम जितना टाइम लगा उसे स्टार्ट टाइम माइनस कर दिया, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है। तो मान के चलिए यह मैंने 1 सेकेंड डिले किया हूँ, तो कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता कि इतना स्लो क्यों हो रहा है, पर कितना टाइम, लगभग 6 सेकेंड लगा। मतलब क्या कंप्यूटर है यार। मैं अपना दोस्त का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, 6 सेकेंड लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे 1 सेकेंड डिले होता है, डिले के लिए 6 सेकेंड लगा। लेकिन अगर यही को मैं 10 सेकेंड कर लूँ, ये 10 सेकेंड से पहले कभी आएगा ही नहीं। ये 15 या 12 क्या आएगा देखते हैं। तो अगर डिले 10 सेकेंड कर लूँ तो, लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ कि टाइम आउट कैसे काम करता है और क्या है। देखा मैंने क्या कहा था, पहले विदाउट 1 सेकेंड में वो 6 सेकेंड लिया, 10 सेकेंड दिया डिले, तो 16 सेकेंड लिया। मतलब 10 + 6 16 सेकेंड हो गया। अगर मैं उसे 1 सेकेंड कर लूँ, आप देख 1 सेकेंड कर लूँ, तो लगभग 6 ही लगेगा। मुझे लगता तो ऐसा ही है। 10 सेकेंड लगा यार। फिर एक बार रन करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेहद ही स्लो है। तो इतना टाइम लगा, उसके साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, जैसे कि ये 5 सेकेंड लगा, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ अगर मैं 10 सेकेंड कर दे रहा हूँ, या मान के चलिए मैं यहाँ 15 सेकेंड कर देता हूँ, मैंने तो सो जाऊंगा। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई यूजर एक वेबसाइट को पाने के लिए उसे 15 सेकेंड वेट करना पड़े, तो वो तो सो जाएगा ना भाई। तो कहने का मतलब यही है, ऐसे मत कीजिए। तो इसके लिए हम टाइम आउट यूज करते हैं। देखा, पता नहीं ये 14.14 सेकेंड कैसे लगाया, क्योंकि मैं 15 सेकेंड का टाइमर दिया था। तो जनरली 15 सेकेंड या 15 सेकेंड एक आना चाहिए। मतलब ये थोड़ा ज्यादा मेहरबान हो गया मुझ पर अभी। तो फिर भी एक बेसिक आइडिया तो आपका आ गया होगा इस कंप्यूटर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। देखिए, तो उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मेरा टाइम आउट लगा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, टाइम आउट। टाइम आउट अगर 3 सेकेंड कर लूँ, तो जनरली मेरा टाइम आउट हो जाएगा, क्योंकि मैं 3 सेकेंड से, देखिए आप एक, क्या यूजर एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम आउट लगाते हैं। मतलब आप अगर हैवी वेबसाइट यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक सिंपल वेबसाइट के लिए आप 3 सेकेंड थोड़ी ना वेट करेंगे। अगर 3 सेकेंड से ज्यादा है, तो ये टाइम आउट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो ये टाइम आउट डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये 6 सेकेंड तो ले रहा है, वैसे भी होना तो चाहिए। ओए, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो मैं थ्रेड को बंद कर देता हूँ सारे। अभी और एक बार चलाता हूँ, स्टॉप एंड रीरन। पता नहीं इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है। टाइम आउट का बेसिक मतलब यही होता है कि आपका वेबसाइट अगर 10 सेकेंड ले रहा है, रेस्ट देखिए ये टाइम आउट हो गया ना। तो अगर आपका वेबसाइट 3 सेकेंड से ज़्यादा लेगा लोड होने के लिए, तो वो टाइम आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 सेकेंड दे दूँ, तो होपफुली ये, क्योंकि मेरा वेबसाइट 3 सेकेंड से, तीन, अगर आप ब्राउजर में सर्च करते हैं, तो अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा लेगा तो ये टाइम आउट हो जाना चाहिए। देखा यहाँ टाइम आउट का, क्योंकि मेरा वेबसाइट लोड कितने सेकंड में होगा, 10 सेकंड के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ टाइम आउट कितना दिया हूँ, 3 सेकंड, तो इसके लिए टाइम आउट हो गया। ये क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये समझ लीजिए कि यही है उसका, जो भी है यही है टाइम आउट।
कि 3 सेकंड के अंदर अगर मेरा वेबसाइट, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर करना है ना, हम वेबसाइट को एक, सपोज़ आप फ्लिपकार्ट पे जाएँगे, फ्लिपकार्ट सर्च करेंगे या अमेज़न सर्च करेंगे, अमेज़न सर्च करेंगे, तो आपको अगर वो 10 मिनट लगाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम आउट दे देते हैं ताकि वो फिर से एक बार सर्च कर सके। तो ये जनरली 10 सेकंड लगा रहा है वेबसाइट को जाने के लिए ये डिले, तो ये 3 सेकंड। अगर इसे मैं 15 कर दूँ तो होपफुली ये टाइम आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट 10 सेकंड डिले कर रहा है तो मतलब 11 सेकंड 12 सेकंड में आ जाएगा। ये 15 टाइम आउट, 15 सेकंड के बाद टाइम आउट होगा। तो ठीक है, 14 सेकंड लगाया मेरा, और ये टाइम आउट 15 है तो आ गया। अगर 16-17 सेकंड लगाया होता तो मुझे लगता है अगर हम एग्जैक्टली 10 देते हैं तो टाइम आउट तो होना तो चाहिए, मुझे तो लगता है टाइम आउट, क्योंकि हमारा 10 सेकंड से 2-4 सेकंड तो ज़्यादा ले ही रहा है ना, ले ही रहा है ना भाई। तो टाइम आउट तो होना चाहिए। लेट्स सी, मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम आउट फिर से देखिए, आपका टाइम आउट 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, लेकिन ये आने के लिए अगर टाइम 12-13 सेकंड लगा रहा है, इस कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसीलिए टाइम आउट। होपफुली आपको टाइम आउट समझा पाया हूँ, और सारी चीज़ें जो भी है मैं समझा पाया हूँ। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम क्या करता हूँ कि ये मैनुअली, मैं जो पिछले वीडियो जो आपने मेरा जेसन का वीडियो नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट को ऐसे यूज़ नहीं करता। मैं फ्रॉम रिक्वेस्ट इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। वो करने का क्या फ़ायदा होता है कि मैं एक जेसन फाइल में कॉन्फ़िग कर देता हूँ डेटा को इस तरह, मतलब अभी तो है नहीं, आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए। मैं जनरली रिक्वेस्ट एस यूज़ नहीं करता, रिक्वेस्ट यूज़ करता हूँ। रिक्वेस्ट यूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं कहीं से एक डेटा मुझे मिल गया, तो डेटा, सॉरी, मतलब कॉन्फ़िग फाइल में मैं डेटा, यार डेटा, आज क्या हो रहा है यार, डेटा इज इक्वल टू कॉन्फ़िग, मान के चलिए कि ये एक डेमो दिखा रहा हूँ, कॉन्फ़िग फाइल। तो ये कॉन्फ़िग फाइल से मुझे कहीं डेटा मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को आप जो भी आर भी लिख सकते हैं, जो एक वेरिएबल है कोई मैटर नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट ना यूज करके, याद रखिए रिक्वेस्ट यूज ना करके मैंने रिक्वेस्ट यूज करता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, यहाँ देखिए आपको यूआरएल, आपको यहाँ, क्योंकि बहुत सारी यूआरएल वो चीज़ें आपको देने में थोड़ा एरर प्रोन होता है, लिखने में कहीं गलत हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट अनपैकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेता हूँ। तो इसी तरह से मैं यूज करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ज़्यादा यूज करता हूँ रिक्वेस्ट के बदले, क्योंकि ये थोड़ा मुझे कन्वीनियंट लगता है। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और इतने मेहनत के बाद मैंने वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग दे पाया हूँ। तो कि क्या है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, कैसे 99% टाइम आपको इतना ही सीखना पड़ेगा, इतना ही चीज़ें आपको यूज़ में पड़ेगा, उससे ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा आपके लिए 99% टाइम। और थोड़ा एडवांस है तो आप रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की जाके, मतलब जो पाई है, आप पाई, ये एक यहाँ से आप जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे हमारा प्ले स्टोर होता है, यहाँ पाई होता है पैकेज, तो यहाँ पे आप जाके रिक्वेस्ट लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। अगर कुछ एडवांस आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ कुछ में आपको यहाँ एसएसएल लिखना पड़ता है, एसएसएल ऐसे वेरीफाई, मतलब कहीं एसएसएल सिक्योरिटी की वजह से होता है, तो देखिए वेरीफाई फॉल्स करना पड़ता है, फिर आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है आपको। तो आप अगर आप थोड़ा एडवांस को मतलब 99% टाइम आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।